सो गाइस आजकल इतना ज़्यादा तादाद पे फेसबुक पेज को जो मोनेटाइजेशन था वो बंद हो रहा है, सस्पेंड पे चले जाएगा या लिमिट पे चले जाएगा या साथ ही साथ आपको जो पेज था वो ब्लैक हो जाएगा। पता नहीं यार फेसबुक क्या करे, काफ़ी लोगों के पास मसले आ रहे हैं। तो मेरे पास भी एक पेज का मसला सामने आ गया जिसके आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा यूर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये भी लिखा है यूर पेज लॉस एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। ये वाला मसला इस पेज के अंदर आ गया। तो ये कैसे साल हो जाएगा आगे मैं ये भी बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाँ कि आपका पेज का जो मोनेटाइजेशन था दोबारा ठीक हो सकता है या नहीं, क्योंकि आज का मार्केट में काफ़ी सर्विस वाला है, आपको बता रहे कि हाँ इतने पैसे दे दो मैं आपको मोनेटाइजेशन ठीक करूँगा, आप मेरे सर्विस बाय करो, ठीक है। इस तरह जो लोग तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, पता नहीं कौन स्कैमर है कौन जो रियल बंदा है, इसमें फ़र्क करना भी आजकल मुश्किल है। तो कौन सा पेज दोबारा ठीक हो सकता है और कौन सा ठीक नहीं हो सकता, तो यही चीज़ भी मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पेज दिखा दूँ कि हाँ इस पेज के ऊपर मसला क्यों आ गया और अब इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ जी, आप साइड पे देख सकते कि ऐसा हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया और मैंने वही पेज भी सेलेक्ट कर दिया। इसका नाम और फॉलोअर आप लोग नोट कर देना। तो चलो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ। तो उसके बाद एक सेंटर पेज आ गया। अब यहाँ से हम मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन के ऊपर आते हूँ। तो हाँ जी, आप देख सकते कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है यू आर नो लॉन्गर अर्निंग मनी, ठीक है, और नीचे आप देख सकते यूर प्रोग्राम में कंटेंट मोनेटाइजेशन है, लेकिन इसके नीचे ये भी लिखा है यू आर अर्निंग आर लिमिट, मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन लिमिट पे चला गया। इस पेज के अंदर मसला आ गया। मसला कहाँ पे है तो यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो चलो व्यू वाला बटन है, इसको हमने टैप कर दिया। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आगे कुछ लोडिंग कर दिया और उसके बाद ए सेंटर पेज आ गया। अब यहाँ पे शो हो जाएगा पेज का नाम और उसके नीचे लिखा है यूर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये भी लिखा है कि यूर पेज लॉस एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। तो चलो फाइंड आउट मोर वाला बटन है, इसको हमने टैप कर दिया। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके बाद कुछ लोडिंग करेगा और आगे इस तरह इंटरफेस आ गया। टॉप पे शो हो जाएगा यूर पेज लॉस एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। नीचे यहाँ पे वही टूल मेंशन है जिसका मोनेटाइजेशन टूल लॉस हो गई, मतलब लिमिट पे चला गया। कौन सा टूल है जिसके आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर यू कांट अर्न मनी थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन। आप लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट पे चला गया। क्यों, आगे मैं आपको समझाता हूँ। नीचे सेकंड ऑप्शन शो हो जाएगा यू कांट अर्न मनी फ्रॉम स्टार राइट नाउ। आप लोग स्टार से भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। दो ही टूल है और दोनों लिमिट पे चला गया, समझ रहे हैं। उसके बाद नीचे ये भी लिखा है और टेक्नोलॉजी टर्मिनेट दैट यूर पेज फाइनेंशियल अकाउंट ब्रोक और मोनेटाइजेशन रूल, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसने मोनेटाइजेशन का जो रूल था वो ब्रेक कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब पेआउट अकाउंट, उसने रूल को ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से मसला आ गया। आगे ये भी लिखा है कि यूर आइडेंटिटी कुड नॉट बी कन्फर्म। आपको जो आइडेंटिटी था वो कन्फर्म नहीं हो गई। मसला कहाँ पे था, पेआउट अकाउंट के अंदर मसला था। इसके पेआउट अकाउंट पे वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ गया, लेकिन उसका जो पेआउट अकाउंट का जो नाम था और जो डेट ऑफ बर्थ था वो कार्ड के साथ मैचिंग नहीं था। मतलब जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड, रेजिडेंस पासपोर्ट, इसके साथ जो डिटेल था वो मिसमैच था। इसकी वजह से आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं हो गई और इसका मोनेटाइजेशन भी बंद हो गए। मतलब पेआउट अकाउंट डिसेबल हो गए। पहले वेरिफिकेशन पे था लेकिन बाद में फिर डिसेबल हो गए। नीचे आप लोग देख सकते हैं पेज का नाम भी, ठीक है। और उसके बाद ये पेज मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दिया और नीचे सी रोल है, इसको हमने टैप कर दिया। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आगे कुछ इस तरह इंटरफेस आ गया। टॉप पे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंट, मसला फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर है। और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ जो पॉलिसी ब्रेक हो गई वो मेंशन है, जिसके आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फॉर पेआउट अकाउंट। अगर यहाँ पे आपके पास वही पॉलिसी शो हो जाएगा कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट वाला मसला है तो फिर वही पेज दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हाँ कौन सा पेज दोबारा ठीक हो सकता है और कौन सा ठीक नहीं हो सकता है। इस तरह केस आ गया फाइनेंशियल अकाउंट वाला तो हाँ बिल्कुल ठीक हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो जाए, जाकर आप लोग इसके ऊपर रब्ता कर देना। मैं 100% आपको जो पेज था वो ठीक करके दे दूँगा, ठीक है। लेकिन नीचे यहाँ पे पॉलिसी के अंदर आपके पास शो हो जाए कि हाँ इनऑथेंटिक एंगेजमेंट वाला मसला है तो ये पेज ठीक नहीं हो सकता है। चाहे आप मेरे साथ रब्ता करेगा या किसी और के साथ रब्ता करेगा या चाहे आप लोग फेसबुक टीम के साथ रब्ता करेगा, लेकिन कभी ठीक नहीं हो जाएगा। अपना टाइम अपने पैसे मत ज़ाया करो, ठीक है, सीधा बात यही है। बाकी अगर आपके पास इस तरह मसला है या पेआउट अकाउंट के अंदर मसला है, पेआउट अकाउंट का डिटेल गलत है, आपने जो नाम डाल दिया वो गलत है या बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर दिया, जो भी आपने गलती कर दिया वो ठीक हो सकता है। लेकिन जो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट वाला मसला था वो ठीक नहीं हो जाएगा क्योंकि आपको जो पेज है वो फ्लैग हो गई। अगर आपका पेज फ्लैग है तो ठीक नहीं होगा। पेआउट अकाउंट के अंदर मसला है, पेज बिल्कुल ठीक है तो 100% आपका जो मसला था वो ठीक हो सकता है। तो यही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इस पेज का जो स्टेटस था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे यहाँ पे स्टेटस है, हमने इसके ऊपर टैप कर दिया।
जैसे हमने इसके ऊपर टैप कर दिया तो आप देख सकते हैं कि पेज का जो स्टेटस था वो ग्रीन है। यहाँ पे लिखा है पेज हैज़ नो इशू, पेज के अंदर कोई इशू नहीं है। नीचे यहाँ पे ये भी लिखा गुड न्यूज़ नो वायलेशन टू शो, इसके अंदर कोई वायलेशन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं रिकमेंडेशन सस्पेंडेड और मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड। रिकमेंडेशन भी सस्पेंड है और मोनेटाइजेशन भी सस्पेंड है, बाकी पेज के अंदर कोई इशू नहीं है। तो इस पेज का जो मसला था वो पेओटी अकाउंट के अंदर था। उसके पेज का इसका जो पेओटी अकाउंट था वो वेरिफिकेशन पे चला गया, लेकिन उसका जो वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट नहीं हो गई क्योंकि नाम गलत था। इसकी वजह से उसने डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया लेकिन मिसमैच था, इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया और सीधे इसका जो पेओटी अकाउंट था वो डिसेबल हो गए। तो खैर उसने मेरे साथ रब्ता कर दिया। अभी इसका जो पेज था वो मैं ठीक करके दे दूँगा दोबारा। अगर मौका था तो हाँ वो वाला क्लिप भी मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर। तो आप लोग अभी से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप लोगों का चैनल आपका पेज दोबारा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, कौन सा पेज ठीक हो जाए और कौन सा ठीक नहीं हो जाए, इसको मैंने आपको बता दिया। पेओटी अकाउंट के अंदर मसला है, डिटेल गलत है, आपने नाम गलत डाल दिया या बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, इंडिविजुअल के जगह, या आपने डेट ऑफ बर्थ गलत सेलेक्ट कर दिया या गलत बैंक सेलेक्ट कर दिया, जो भी हैं तो वो दोबारा ठीक हो सकता है। ये आपका पेओटी अकाउंट डिसेबल हो गए, ठीक है, मतलब सस्पेंड हो गई तो फिर भी ठीक हो सकता है। लेकिन इन केस आपका पेज ब्लैक हो गई, मतलब आपको बता रहे कि पॉलिसी के अंदर कि इनअथेंटिक एंगेजमेंट वाला मसला है, तो कभी इस तरह पेज ठीक नहीं हो जाएगा और आपका जो मसला तो हल नहीं हो जाएगा। नहीं इसके ऊपर मजीद अपना टाइम वेस्ट कर देना, ना अपने पैसे ज़ाया कर देना और न किसी के साथ रब्ता करने की ज़रूरत है। तो बस यही चीज़ था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो जाएगा, जाकर आप लोग इसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो नहीं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आ गया तो जल्दी से आकर वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहले बार अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कोई ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।